कहाँ है भगवान विष्णु का वैकुंठ और क्यों वहाँ जाकर एक ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पे मारी लात? फिर विष्णु भगवान ने उस ऋषि के साथ क्या किया, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, प्रकृति के रहस्यों को समझना आसान नहीं है। कई बार हमारे मन में कई ऐसे सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब लगभग किसी के भी पास नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनके जवाब को ढूंढने में लगे रहते हैं। मेरे मन में भी ऐसे ही एक सवाल आया कि इस अंतरिक्ष में स्वर्ग लोक किस स्थान पर है। हम कोई भी धार्मिक टीवी शो देखते हैं या फिर धर्म से जुड़ी हुई कोई भी बात पढ़ते हैं तो उन सभी में यही पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में कहीं स्वर्ग लोक मौजूद है जहां इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। मन में सवाल आता है कि क्या सच में अंतरिक्ष में स्वर्ग लोक मौजूद है? क्या उसे देखा भी जा सकता है? क्या मृत्यु के बिना भी वहां पहुंच पाना संभव है? आज तो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, तो क्या कोई ऐसी सैटेलाइट विकसित की जा सकती है जिससे इन लोगों तक पहुंचा जा सकता हो? मुझे मेरे सवालों के अलग अलग स्रोतों से अलग अलग जवाब भी मिले। हालांकि ये नहीं पता कि जो ज्ञान मुझे मिला है उसमें कितनी सच्चाई है या फिर वो कहां तक सही है, लेकिन जो भी जानने को मिला वो लगा बिल्कुल रोचक। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपसे उन बातों को शेयर कर रहा हूँ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिख दीजिए। दोस्तों, कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के जन्म के साथ शुरू होती है। जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं उसे सतलोक कहा जाता है। जहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी निवास करते हैं उसे वैकुंठ कहते हैं। जहाँ पहुँचना भी मोक्ष कहलाता है। जहाँ देवराज इंद्र के साथ सभी देवता निवास करते हैं उसे स्वर्गलोक कहा जाता है। जहाँ इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। सभी लोग इसी अंतरिक्ष में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता। ये भी कह सकते हैं कि ये सभी लोग पृथ्वी से इतने दूर मौजूद हैं कि वहाँ तक पहुँचना संभव ही नहीं है। दोस्तों, पृथ्वी से इन लोगों तक की दूरी का जो अंदाजा लगाया गया है वो काफी ज्यादा है। तो जरा मैं आपको इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, भगवत पुराण के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है। ध्रुव तारे को पोल स्टार भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के हर एक स्थान से ये तारा उत्तर की दिशा में नजर आता है। पृथ्वी की ध्रुव तारे से दूरी है करीब 434 प्रकाश वर्ष, यानी कि इतने किलोमीटर। ध्रुव लोक से करीब 2 करोड़ योजन की दूरी पर जनलोक है, जहां ऐसे लोगों की आत्माएं जाती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करती हैं। ये स्थान बहुत ही सुंदर, सुखमयी और तेजस्वी है। यहाँ जाने वाली आत्माओं को देवताओं के दर्शन भी होते रहते हैं। यहाँ से 12 करोड़ योजन दूर है सतलोक, जहाँ परम पिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर आत्माएं नहीं जाती, और अगर जाती भी हैं तो केवल वही आत्मा जा पाती है जो कई जन्मों से पुण्य कर्म करती चली आ रही है, जो स्वर्ग लोक पहुँचकर भी अपने सत्कर्मों और भगवान की शक्ति को नहीं छोड़ते। केवल उन्हें ही यहाँ जाने का सौभाग्य मिलता है। सतलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन दूरी पर है वैकुंठ लोक। यहाँ जैसी सुख सुविधा और कहीं पर भी नहीं। इसीलिए लगभग हर इंसान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना ही होता है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए वैकुंठ को ब्रह्मांड का अंत भी कहा जाता है। अब अगर सभी दूरियों को मिला दिया जाए तो एक योजन करीब 12 किलोमीटर माने तो पृथ्वी से वैकुंठ तक की दूरी लगभग इतनी होगी, यानी कि 4 पदम, 10 नील और 40 खरब किलोमीटर से भी ज्यादा। दोस्तों, फिलहाल आज हम अंतरिक्ष में 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। उसी हिसाब से यदि हम वैकुंठ तक की यात्रा करेंगे तो करीब 12 लाख से 14 लाख साल तक का समय लग जाएगा। यानी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम वैकुंठ तक पहुँच ही नहीं सकते, और आगे भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास करना बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन हम लोग बचपन से आज तक यही सुनते आए हैं कि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए सभी लोकों की यात्रा करते रहते हैं। वहीं गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि जैसे महान ऋषि भी कई बार पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक की यात्रा करते थे और वहां होने वाली सभाओं में हिस्सा भी लिया करते थे। लेकिन ये सभी ऐसा इसलिए कर पाते थे क्योंकि उन्होंने अपने तपोबल से मन की गति से कहीं भी आने जाने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसीलिए वो कुछ ही मिनटों या फिर घंटों में पृथ्वी से इन लोकों तक की यात्रा को कर लेते थे। यानी कि भौतिकता या फिर टेक्नोलॉजी के सहारे तो कभी भी ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन धर्म, अध्यात्म, शक्ति, योग और पुण्य के रास्ते से हम क्षण भर में वहाँ पहुँच सकते हैं। उन्हीं में से एक है ऋषि भृगु। ये एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी। उसके बाद उन ऋषि का भगवान विष्णु ने क्या किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। यूँ तो हमारे सनातन धर्म में कई सारे ऐसे ऋषि मुनि थे जो अपने क्रोध और अपने तपोबल और साथ ही अपने दानी स्वभाव के लिए जाने जाते थे, और उन्हीं में से एक है ऋषि भृगु।
महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री थी। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर एक विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी में से सबसे बड़े और आखिर सबसे श्रेष्ठ कौन से देवता हैं। इसका कोई भी निष्कर्ष ना निकलते देख उन्होंने त्रिदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो उनको प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। ये देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि महर्षि भृगु तो उनके पुत्र हैं। उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेश को विवेक बुद्धि में दबा लिया और फिर महर्षि भृगु को समझ में आ गया कि ब्रह्मा जी ने तो क्रोध किया है, इसीलिए वो श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। वहाँ से ऋषि भृगु कैलाश की ओर गए। देवादिदेव भगवान महादेव ने देखा कि ऋषि भृगु आ रहे हैं, तो वो प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए ऋषि भृगु उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले कि हे महादेव, आप सदा ही वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसीलिए मैं आपका आलिंगन कतई स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी ये बात सुनकर देवादिदेव भगवान महादेव रुष्ट हो गए और तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही अपना त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत ही अनुन्य विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। कहते हैं ना दोस्तों, भगवान शिव जो कि बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, तो ऋषि भृगु की इस हरकत पर वो एकदम से क्रोधित हो उठे और बाद में शांत भी हो गए। इसके बाद भृगु ऋषि बैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ऋषि ने जाते ही उनकी छाती पर लात मारी। भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन पर खड़े हुए और उन्हें प्रणाम कर उनके चरणों को सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैरों पर चोट तो नहीं लगी? कृपया आप इस आसन पर विश्राम कीजिए। मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान ना था, इसीलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का ये प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों में से आंसू बहने लगे। उसके बाद वो ऋषि मुनियों के पास वापस से लौटे और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका अनुभव सभी को विस्तार से बताया। उनके अनुभव को सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। हमारे वेदों में सबसे पूजनीय भगवान विष्णु को ही माना गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर से बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री विष्णु और जय श्री ब्रह्मा अवश्य से लिख दीजिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।